नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नैनीताड़ी में सतयुग की घोषणा, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने का दिया संदेश। जनपद प्रयागराज के जमुना पार्क क्षेत्र स्थित नैनीताड़ी के होटल विल्सन इन दिनों शुक्रवार को स्पिरिचुअल फाउंडेशन के तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जीवन शैली, सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर IS बंसल ने कहा कि वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अवसाद और नकारात्मक सोच तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाए तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के विचार, व्यवहार और उसका वातावरण सीधे उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर बंसल ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। उन्होंने कहा कि इंसान यदि ठान ले तो वह अपने शरीर की कई बीमारियों को स्वयं दूर कर सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से झाड़ फूक, अंधविश्वास और अनावश्यक दवाइयों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता इंसान के भीतर होती है और मंदिर मस्जिद जाने से अधिक जरूरी है अपने मन में बसे भगवान को याद करना। कार्यक्रम में दिल्ली से आई CMO डॉक्टर दीपिका पटेल ने संचालन करते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के गुण बताए। उन्होंने कहा कि समाज को अंधविश्वास से बाहर निकलकर नए सतयुग की ओर बढ़ना होगा, जहां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लोगों को प्राकृतिक एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की आयोजक अपना दल कमेरावादी की करचना विधानसभा से महिला मंच की वरिष्ठ नेता सीमा सिंह पटेल रही। उन्होंने कहा कि संस्था समाज में फैल रही मानसिक बीमारियों, तनाव और नकारात्मकता को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी। इस अवसर पर विकास शहरी श्वेता सिंह सहित कई विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने आध्यात्मिक जीवन शैली और सकारात्मक सोच को अपनाने का संकल्प भी लिया। देवेश कुमार पांडे, क्राइम रिपोर्टर, लालापुर, प्रयागराज से। अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, क्योंकि अपने घर व्यक्तिगत करके दूसरों पे करके तब आपके सामने खड़ा होगा। पैसा इसमें चलेगा नहीं, जिस दिन पैसा होगा उसी दिन काम बंद हो सकता है। खुद हॉस्पिटल में, क्योंकि अंदर की शक्ति नहीं माफ करेगी। पहले जन्म में भी थी, इस जन्म में, और फाइनल जब आपकी उठती है 2 मिनट में बता देंगे कि ये आदमी उठी, ये आदमी कहां गया। उसके लिए हम जो चाहिए पिंडदान और गायत्री मंत्र दुनिया में लपड़ना पड़ जाते हैं। भंडारा शंडारा कुछ भी नहीं करते, पहले कर लो। ठीक है, बात का जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। ध्यान और सारी चीजें, योगासन, गुरु, अभी आपने गुरु की बात करी, मंत्र की बात करी, और आज की टाइम पे दुनिया पे हर जगह चल रहा है, तो फिर ये अलग कैसे हो गया? क्या है इसमें अलग, क्या है यूनिक, क्या है? देखिए, अलग इसलिए है कि जो अभी इन्होंने सनातन की बात करी थी, अब बोल तो दिया लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं निकालता। जो इंसान जिस चीज को सीखता है तो वो सिखाने वाला पैसे मांगता है। अब जब वो पैसे ले लेता है तो उसको या तो लेफ्ट की तरफ ले जाता है, वो कीड़ा नाड़ी की तरफ, वहां आपको चमत्कार, लाइट, ऐसी चीज दिखाएगा, उससे आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो जो विद्या वो कर रहा है वो आप भी करते हैं, दवाई वो भी खा रहा है, गुरुजी भी दवाई शिष्य भी खा रहा है। वो ये कह रहा है मुझे लाइट दिखाई देती है, तो लाइट लेफ्ट साइड से भूतकाल से आती है। कुछ होते हैं जो राइट साइड की करते हैं, ये राजसी, तामसी और सात्विक भक्ति में आता है। बहुत ऊंचा लेवल बात की आपने। तो ये जो राइट साइड की है, ये मंत्रों का जाप करने से कुछ शक्ति आ जाती है, वो अंदर बैठी हुई वही देती है 10% 5 कि भाई इसका ऐसा भाव है, दे दो। माँ भी जब थक जाती है, बच्चा कहता नहीं मैं तो वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, तो कहती है बेटे जा, जब तो धक्का लगेगा वापस आएगा, तो छोड़ देती है। ऐसे ही कुंडली शक्ति आपको जान पूछ करके छोड़ती है कि जब इसको टक्कर लगेगी ये वापस मेरे पास आएगा। इस तरह से लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन संसार में एक भी गुरु नहीं, एक भी औलिया नहीं, एक भी वाहिगुरु नहीं, गुरु ग्रंथी नहीं जो आत्म साक्षात्कार की बात करता हो, जो अपने ग्रंथ की बात को सिद्ध करता हो। अगर जो सिद्ध करता है और वो कहता मैं पब्लिक में और मीडिया में करूंगा, वो असली गुरु है। जो वो देगा उससे ये मर्डर और जितने भी झमेले हैं और ये पैसे का खेल सब बंद हो जाएगा। और आरती आप घर पे अपने माता पिता की करेंगे, बेटे की करेंगे या अपनी करेंगे, तो उससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आप अपनी कुंडली की आरती कर रहे हैं। ये जो मूर्ति लग रही है, ये मूर्ति क्यों लगाते हैं? राम की मूर्ति लग रही है, मैं कहता हूँ राम की नहीं है, ये तो राक्षस की है, कोई सिद्ध करे। राम का मतलब है कि रामचंद्र जी ने एक सीता के सिवा किसी को नहीं देखा। अगर ये गुण आपके अंदर है तो अस्थमा हो नहीं सकता।
क्योंकि रामचंद्र जी हमारे दाएं हाथ पर वास करते हैं। लेकिन जब ये कुंडल नहीं उठेगी तब यहाँ आपको ऐसी ठंडक आएगा, यहाँ की तकलीफ है जैसे बर्फ रखती है। आप कहेंगे ये कहां से आ गई? क्योंकि कुंडली का जो टेम्परेचर है वो -0073 जो माइनस में जाता है, जहां शिव जी रहते हैं बर्फ में। जब आपके पास ये होगी तो कितनी 50 क्या 52 टेम्परेचर हो जाए हमारे पास असर नहीं कर सकता, दुनिया भागेगी। कितनी ठंड हो, क्योंकि ओरा आपका वो कमांड कर रहा है मौसम को कमांड करता है आपका। अब ओरा अगर 2 गज ऊंचा है तो उतना ही करेगा, अगर 10 गज चला जाए तो कॉलोनी को करेगा, और लंबा चल जाए तो पूरे इंडिया को कवर करेगा। तो ये ओरा की बात है अंदर की। तो ये जो आपने बात कही है, इसलिए ये सब गुरु भटके हुए हैं और उनके शिष्य भी भटके हुए हैं, इसलिए गुरु भी बीमार और शिष्य। मैं डॉक्टर IS बंसल हूँ और सतयुग टीवी भी मेरा सत्य चलता है और सतयुग की घोषणा की है कलयुग समाप्त है। क्यों? क्योंकि अब दवाई से हम ठीक नहीं करेंगे, पैसा लेके हम ठीक नहीं करेंगे, निःशुल्क करेंगे, लेकिन ब्रह्म शक्ति से करेंगे। स्पिरिचुअल पावर इसका नाम रखा हमने, स्पिरिचुअल पैथी। तो आप ये जो स्पिरिचुअल पैथी है इसमें हम सब लोग मिलके काम करते हैं। इसमें एक रिक्शा वाला भी 100 रुपए जमा करता है और उसको बाकायदा पर्ची। आपने बात करी क्या गुरु नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा इस धरती का, मस्जिद में भी नमाज पढ़ी। क्योंकि मेरी मम्मी फूंक मारने की बात करती थी तो मैं सोचता था कि ये डिग्री अगर मिल गए तो फिर क्या हल चलाने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत है, फूंक मार के ठीक हुआ। तो उसके बाद में श्री माता जी निर्मला देवी मुझे मिली, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने सोचा और गुरु के पास भी ये धंधा होता है, ये भी कुछ करती हैं, इसलिए मैं जल्दी से प्रणाम नहीं करूं, पहले चेक कर लूं कि वास्तव में इनकारनेशन है या ये भी नकली है। क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी राधा स्वामी जन कहाँ धक्का खाए और 2-2 3-3 महीने रहता था। उनकी वीडियो जब गलत मिल जाती थी फिर मैं उसे आउट करता था और फिर उनसे पैसे भी मांगता था कि तुम गलत कर रहे हो, ये बात दबदबेगी, जब पैसे दो, जो खर्चा है नहीं, कॉलेज का आदमी हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद जब इनसे मुलाकात हुई तो मुझे ये जो आपको ठंड आया 4 साल में आया। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल तक मैं चलता रहा। इत्तफाक जैसे आज आप मुलाकात हुई, ऐसी मुलाकात हुई, मैं ऐसे बैठा था, उन्होंने बुलाया इधर आओ, मेरे पैर दबा। मैंने कहा देख, मेरे पैर दबाने लगा, कहने लगे कहाँ जंगलों में घूमते थे तुम? तो मैं जंगलों में भी रहता था 2-3 महीने, हल भी पहनता था, कपड़े दोबारा चेंज किए मैंने, महाराज बन गया था। तो मैंने कहा, मैं कहा जी मैं तो यहीं रहता हूँ पास ही, मेरी समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। उन्होंने कहा बेटे मैं अब आ गई हूँ और मुझे तलाश थी तुम्हारी, और अब तुम्हें तलाशने पड़ेंगे दूसरे, जैसे मैंने तुमको तलाशा। ये प्रसाद खाओ, आज के बाद दुनिया में कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर कुंडली के रूप में और हर इंसान के रूप में वास करती है। वो मेरा निराकार रूप है। मैं हर युग में आई हूँ, कभी पार्वती, कभी सीता, कभी दुर्गा, और ये लो प्रसाद, और आज के बाद तुम्हारी सब बीमारी समाप्त। और उस दिन के बाद मेरे नजला पजला कहाँ चले गए मुझे समझ नहीं आया आज तक। और अब एक दवाई नहीं लेता टचवुड, और कभी गर्म पानी तो ले लेता हूँ जब ज़्यादा ठंड हो या कोई भी फीवर वीवर जरा सा किसी का लग जाता है मुझे तो ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। और आज उनकी जो उन्होंने कहा जो मेरे पास है वो मैं सेम दे रही हूँ। तो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी इस युग का अवतार आई है, जो आदि शक्ति और कल्कि का रूप लेकर आई थी। उन्होंने सेम चीज़ हमें दी कि बेटे ये चीज़ आज तक किसी युग में नहीं दी मैंने, मैं ही आई हूँ। पहले देवता आ रहे थे, अब के देवताओं ने मना कर दिया मीटिंग में, मैं आई हूँ। आप इसको जन जन तक पहुँचा देना, पैसा मत लेना, खाना खा लेना, किराया ले लेना, लेकिन इस काम पर 5 रुपये मत लेना, नहीं तो ये पावर बंद हो जाएगी। और उस दिन मुलाकात के बाद मेरे यहाँ एकदम ठंडक रही तालू पे, जहाँ से गंगा निकलती है, जटा गंगा शिव जी के यहाँ से। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद तक ना तो नौकरी की चिंता, ना घर की चिंता, ना काम की चिंता। मैं तो ऐसे घूमूं जैसे राजा घूम रहा बादशाह, ना भूख की प्यास की चिंता। उत्तर प्रदेश में इसमें क्राइम घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, हत्या, लूट और ये सब हो रही है घटनाएं। इस पर आप क्या कहेंगे, सरकार किस तरह से? देखिए, आज मीडिया जिस इलाके में हत्या हो रही है, जिस इलाके में आतंकवादी सबसे ज्यादा है, उसको आप टीवी पर प्रोग्राम दीजिए 10 मिनट का, और 15 दिन में। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।